सीबीएसई यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने 2026 से क्लास 10th की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर एक बड़ा बदलाव कर दिया है। अब से 10वीं की बोर्ड एग्जाम एक नहीं साल में 2 बार होंगी। पहली परीक्षा फरवरी में होगी और दूसरी मई में। और खास बात यह है कि दोनों परीक्षाओं में से जो भी नंबर ज्यादा होंगे वही फाइनल रिजल्ट में जोड़े जाएंगे। यानी अगर पहली बार में कम मार्क्स आए तो दोबारा एग्जाम देकर स्टूडेंट्स अपने रिजल्ट को सुधार सकते हैं। इस फैसले का मकसद यही है कि छात्रों का मानसिक तनाव कम किया जा सके और उन्हें एक फेयर, फ्लेक्सिबल और स्टूडेंट फ्रेंडली सिस्टम दिया जा सके। अब तक का सिस्टम ऐसा था कि स्टूडेंट्स को साल में सिर्फ एक बार बोर्ड एग्जाम देने का मौका मिलता था। अगर किसी कारण से उस समय बच्चा बीमार हो गया, नर्वस हो गया या पेपर अच्छा नहीं गया तो पूरा साल बर्बाद हो जाता था। यही नहीं, बच्चों पर इतना ज़्यादा दबाव होता था कि कई बार एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी मानसिक परेशानियां भी हो जाती थी। इसी प्रेशर को कम करने के लिए अब सीबीएसई ने ये सिस्टम लागू किया है जिसमें बच्चों को एक और मौका मिलेगा अपने स्कोर को बेहतर करने का। और ये बदलाव नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार किया गया है, जिसमें ये साफ कहा गया है कि परीक्षाएं ऐसी होनी चाहिए जो सिर्फ अंक ही ना देखे बल्कि बच्चे की सोच, समझ और सुधार की क्षमता को भी अहमियत दे। अब सीबीएसई हर साल क्लास 10th के लिए 2 बार बोर्ड एग्जाम आयोजित करेगा। पहली बार परीक्षा फरवरी के मिड में होगी जिसका रिजल्ट अप्रैल तक आ जाएगा। फिर अगर कोई स्टूडेंट चाहे तो दूसरी बार परीक्षा मई में दे सकता है और उसका रिजल्ट जून के अंत तक आएगा। इस पूरी प्रक्रिया में बच्चों को फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी, यानी उन्हें अपनी तैयारियों को 2 पार्ट में बांटने का भी मौका मिलेगा। अगर कोई बच्चा चाहे तो पहले से ही पूरी तैयारी कर ले और फरवरी में ही अच्छा स्कोर कर ले, और कोई बच्चे को लगे कि उसने अच्छे से परफॉर्म नहीं किया तो वो मई में दोबारा पेपर दे सकता है। हालांकि सीबीएसई ने ये बात बिल्कुल क्लियर कर दी है कि पहली परीक्षा यानी कि फरवरी में होने वाली परीक्षा देना ज़रूरी है, लेकिन दूसरी परीक्षा यानी कि मई वाली पूरी तरह से ऑप्शनल होगी। यानी अगर कोई बच्चा पहली बार में ही अच्छे नंबर ले आता है तो उसे दोबारा परीक्षा देने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर उसे लगे कि वो अपने स्कोर से संतुष्ट नहीं है तो वो मई में एग्ज़ाम देकर अपने नंबर सुधार सकता है। सीबीएसई ने ये भी साफ दिशा निर्देश जारी किए हैं कि दोनों परीक्षाओं में से स्टूडेंट्स के जो भी नंबर ज़्यादा होंगे वही उनके फाइनल रिजल्ट में गिने जाएंगे। इसका मतलब है कि अगर किसी स्टूडेंट ने पहली बार 70% नंबर लाए और दूसरी बार में 80%, तो सीबीएसई उसे फाइनल में 80% ही दिखाएगा। इससे बच्चे को एक और पॉजिटिव साइकिल मिलेगी। अगर पहली बार गलती हो गई तो उसे सुधारने का एक और मौका मिलेगा, वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा नुकसान के। अब ये सवाल आता है कि क्या प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट भी 2 बार होंगे? तो इसका जवाब है नहीं। सीबीएसई ने कहा है कि प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट सिर्फ एक बार ही होंगे, यानी लैब में जो भी साइंस प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट वर्क या स्कूल बेस्ड असाइनमेंट्स होते हैं वो एक ही बार करवाए जाएंगे और दोनों एग्जाम अटेम्प्ट्स में वही नंबर काउंट किए जाएंगे। इससे स्टूडेंट पर बार बार प्रैक्टिकल करने का बोझ नहीं आएगा। जब स्टूडेंट पहली बार परीक्षा देगा यानी फरवरी में, तो उसे एक प्रोविजनल मार्कशीट दी जाएगी, यानी अस्थायी मार्कशीट। अगर बच्चा दूसरी बार एग्जाम नहीं देता तो प्रोविजनल मार्कशीट उसकी फाइनल मानी जाएगी। लेकिन अगर बच्चा मई में दोबारा पेपर देता है और ज़्यादा नंबर लाता है तो सीबीएसई एक फाइनल मार्कशीट देगा जिसमें वो हायर स्कोर को दर्ज होंगे। साथ ही फाइनल पास सर्टिफिकेट और मेरिट डॉक्यूमेंट भी उसी हिसाब से अपडेट किए जाएंगे। इस नए सिस्टम से सबसे ज़्यादा फायदा उन बच्चों को होगा जो नर्वस होकर पहली बार अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते, जिन बच्चों का बैकग्राउंड रूरल है या जो दबाव में आ जाते हैं। उन्हें अब सुधारने का एक जेन्युइन मौका मिलेगा। इसके अलावा नेशनल लेवल पर खेलने वाले खिलाड़ियों या किसी दूसरे कंपटीशन में व्यस्त स्टूडेंट्स के लिए भी ये सिस्टम काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। अब क्योंकि एग्ज़ाम 2 बार होगी तो स्कूल के पास भी साल भर की प्लानिंग बहुत ही स्मार्ट तरीके से करनी होगी। उन्हें ऐसा टाइम टेबल बनाना होगा जिसमें सिलेबस कवर हो जाए और बच्चों को दोनों अटेम्प्ट्स की तैयारी का समय भी मिले। टीचर का वर्कलोड ज़रूर बढ़ेगा, लेकिन अगर देखा जाए तो बच्चों की पढ़ाई को ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड और स्ट्रेस फ्री बनाने का ये सही जरिया है। फिलहाल सीबीएसई ने सिस्टम सिर्फ 10वीं के लिए लागू किया है, लेकिन अगर ये सिस्टम सफल रहता है यानी इसका रिजल्ट पॉजिटिव आता है और बच्चों को इससे फायदा होता है तो आगे चलकर क्लास 12 के लिए भी लागू किया जा सकता है। फिलहाल बोर्ड इसे ट्रायल के तौर पर 10वीं से शुरू कर रहा है। सीबीएसई ने इस पूरी व्यवस्था को लेकर कुछ अहम बातें बिल्कुल साफ कर दी है। पहली परीक्षा देना सभी को अनिवार्य है। दूसरी परीक्षा ऑप्शनल है, यानी ज़रूरत
हो तभी दे। दोनों में से बेहतर नंबर ही फाइनल रिजल्ट में गिने जाएंगे। प्रैक्टिकल और इंटरनल मार्क्स सिर्फ एक बार ही लिए जाएंगे। प्रोविजनल और फाइनल मार्कशीट अलग अलग दी जाएगी। स्कूलों को एकेडमिक कैलेंडर अकॉर्डिंगली बनाना होगा। यह सिस्टम 2026 से शुरू होगा, यानी कि 2025-26 सेशन में लागू होगा। यह बदलाव सिर्फ एग्जाम की तारीखें बदलने भर का नहीं है, बल्कि एक माइंडसेट बदलने का भी कदम है। अब स्टूडेंट्स को अपनी गलतियों से सीखने और उन्हें सुधारने का मौका मिलेगा, वो भी बिना किसी सजा या डर के। पेरेंट्स के लिए भी ये राहत की बात है, क्योंकि अब उन्हें बच्चों के एग्जाम में खराब परफॉर्म करने का साल भर चिंता करने की जरूरत नहीं होगी।